आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक ऐसे स्टोरी से करना चाहूंगा जो कि काफी सीखने लायक है। एक बार की बात है कि एक शिकारी जंगल में जाता है। जंगल में जाके उसके एक तीर जो है उसमें बहुत जहरीला जहर मिलाया रहता है उसके नोक में। छोड़ता है शिकारी मारने के लिए बाघ को, लेकिन वो छूट के लग जाता है एक पेड़ पे। इतना जहरीला जहर उसमें मिला हुआ था कि वो पेड़ धीमे धीमे सूखने लगता है। सूखने की वजह से क्या होता है कि धीरे 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 वहां पे जितने पक्षी थे वो पक्षी वहां से छोड़ देते हैं रहना, धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं। वो काफी फलदार वृक्ष था और उस पे एक बूढ़ा तोता रहा करता था। बूढ़ा तोता हमेशा से खुशी रहता था। अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि वहां पे बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था। अब या कब पेड़ गिर जाए इसकी संभावना थी। तोता लेकिन सारे पक्षियों के जाने के बाद भी तोता अपना बसेरा वहीं करता था, उड़ के जाता था, अपना जो खाना था लेके आता था और अपना दाना चुगता था, अपने कोटोर में जाके वहां पे वास करता था। धीरे धीरे ऐसा ही बीतने लगा। समय बीतने के साथ साथ बहुत जर्जर स्थिति में पेड़ आ चुका था। बहुत बार तोते और दूसरे तोते आके उसे समझाते थे कि क्यों नहीं आप छोड़ देते इसको, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। लेकिन वो तोता उन्हें समझा देता था और बोलता कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरे लिए यही बसेरा काफी है। इस तरह की बातें चली रही थी। तब तक भगवान इंद्र को इस बात की पता चली। भगवान इंद्र उस तोते के पास मिलने आते हैं और बोलते हैं कि तोता, तुम तो बूढ़े भी हो चुके हो, ये तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, पेड़ कभी भी गिर सकता है और यहाँ खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। तुम क्यों नहीं इस पेड़ को छोड़ देते? बगल में बगीचे हैं, वहां पे काफी फल फूल हैं, जाके तुम रहोगे, खुशीपूर्वक रहोगे और तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। तोता ने बहुत ही शानदार जवाब भगवान इंद्र को दिया। बोला कि भगवान, मैं आपके इस विचार को सलाम करता हूं, लेकिन मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो भी दिया है इसी पेड़ ने मुझे दिया है। जहां भी हूं, अभी जिस कंडीशन में भी हूं, मैं इसी के बदौलत, या मेरी कर्म भूमि कह लीजिए या मेरी जन्म भूमि कह लीजिए, मेरी पूरी जिंदगी इसमें बीती है। तो आज ये पेड़ सूख गया है, जर्जर स्थिति में है, तो मैं क्या छोड़ के चला जाऊं? क्या यही मेरा दायित्व है? क्या मैं इसी के लिए इतने दिन तक इसकी सेवा ले रहा था? बड़ी आश्चर्यजनक उत्तर सुन के तोते से भगवान इंद्र आश्चर्यचकित हुए। इंसानों से कुछ समय के लिए तुलना करने के लिए वो विवश हो गए। इस विचार के तोते के इस विचार को सुनने के बाद भगवान इंद्र ने क्या किया कि वहां पे उस पेड़ में अमृत लगा दिया। अमृत लगने से धीरे धीरे पेड़ क्या वो हरा भरा होने लगा और फिर उसी पेड़ की वो रंगत आ गई। सारे तोते और पशु पक्षी आके वहां पे रहने लगे, फ्रूट्स जो हो रहे थे वो होने लगे और तोता भी जो था अपना जीवन उसमें खुशी खुशी गुजारने लगा। कुछ दिनों के बाद तोते की मृत्यु हो गई और वो पेड़ पूरा हरा भरा हो गया और पूरी तरह से सबको छाया भी देने लगा और जीव जंतुओं का बसेरा भी हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, हमें जो सुख का साधन है, जब सुख में हम किसी के साथ रहते हैं तो बुरे कंडीशन आने पे उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे उस तोते ने की थी, पूरी जिंदगी उसने उस पर गुजार दी थी और क्या ये सही था अगर वो छोड़ के चला जाता? मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। आप सोच सकते हैं कि कितनी उम्दा कहानी ये बनी है कि आप पूरी जिंदगी जहां पे गुजार देते हैं, जहां पे खुशी खुशी रहते हैं, अगर कोई जिंदगी में आपकी कठिनाई आने लगती है, आप निराश हो जाते हैं और वो जो आपकी खुशी है गम में बदल जाता है। आपको उस समय भी उतने ही स्ट्रांगनेस के साथ, उतनी ही जिंदगी जीने की कला के साथ वहां पे तटस्थ रहने की जरूरत है। परिस्थितियां आती जाती हैं, आती जाती रहेंगी और कभी भी एक समान नहीं रहता है। लेकिन हमें जब अच्छे समय में मैंने किसी का साथ दिया है तो बुरे समय में भी आपको बिल्कुल भी उसका सबल बन के रहना चाहिए और
एक सीख आपको अपने जिंदगी में उतार लेनी चाहिए कि हमेशा एक समान नहीं होता है। हमारे जीवन में अगर कुछ लोग अच्छा हैं तो उनके साथ अगर बुरा हो रहा है तो हमें उनके साथ एक पिलर के रूप में खड़ा होना चाहिए। इस कहानी को आप अपने जीवन में जरूर कोशिश करिए उतारने के लिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने रहें मेरी अगली कहानी के साथ।